का। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में अराउंड 129 लोग कनेक्टेड है, राइट? ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सेल होती क्या है और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेल लेके आ सकते हैं और एक्चुअली में सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी सेल नहीं हो रही है, सर मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, सर मेरी पहली सेल अभी तक नहीं हुई है। सो फाइनली इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं और हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं, आज हम उन चीजों को समझेंगे, राइट? और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सबके पास जो छोटा सा यंत्र है, जिस यंत्र के अंदर आप कनेक्टेड हो, राइट, यानी कि जो हमारा फोन, तो आप उसको साइलेंट मोड पे कर दीजिए, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज आएंगे, हो सकता है आप उनका रिप्लाई देने लगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इस सेशन का पूरा 100% बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए। या तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसके अंदर आपको चीजों को साथ में नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि अभी तो आपको चीजें याद रहेंगी। मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे, बट अगर आपने अपने कॉपी पे लिखा तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि फोन के स्क्रीनशॉट फोन में ही रहते हैं, उनको हम जल्दी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड चीज ये है कि आप अपने फोन को रोटेट कर दीजिए और उसके बाद मैं अपनी पीपीटी को शेयर करता हूँ और फाइनली हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू गेट सेल। सो आई होप कि आप सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही होगी। सर क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? यस आदित्य सर, दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या, एक सेकंड, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास ड्राइंग आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ, जस्ट वेट 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 वेट, ओ भाई। तो हम लोग लेट्स डिकोड सेल्स प्रोसेस। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं कि सेल कैसे करते हैं, ज्यादा ज्यादा सेल कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में एक बार बता दूं, जस्ट यस। ठीक है, क्योंकि लोग यही पूछेंगे कि सर आप कौन होते हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। सो मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं डिजिटल बिजनेस कोच हूँ, ज्यादातर मैं डिजिटली ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है एंड मैंने 1500 ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ और बहुत ही जल्द मैं 1 मिलियन कंप्लीट करने वाला हूँ, राइट, जो कि मेरी अचीवमेंट रही। और सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखेंगे कि सेल्स क्या होती है। ठीक है, यू नो कि आपने बहुत बार सुना होगा कि सेल एक प्रोसेस होता है, सेल एक गेम होता है, सेल ये चीज होती है, सेल वो चीज होती है, लेकिन मैं एक्चुअली में आपको बताऊं कि सेल एक इमोशन का रोल होता है, राइट। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे, किसी भी फील्ड में, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हो, तो वहां पे सबसे पहले आप किसी भी चीज को परचेस तब करते हो जब आप उस चीज के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, हमारे पास क्या है, सर्विसेज हैं, एंड हमारे पास जो भी कोर्सेस हैं, हम उनको तब तक सेल नहीं कर पाएंगे जब तक हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो इमोशन होते हैं उनके साथ आपको काम करना है। सेकंड थिंग, आप सेल तब कर पाओगे जब आपके पास आपकी ही चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस की तो नॉलेज होती है, वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जिस स्कूल में होते हैं, मे बी उस स्कूल के बारे में उनको उतना नहीं पता होता है जितना कि वो दूसरे स्कूल के बारे में जानते हैं, राइट। सो अगर आपके अंदर भी ऐसी चीजें हैं कि मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हो, जिस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो, उस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, तो आप सेल नहीं ला पाओगे। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन। बहुत सारे लोग इस वर्क को तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक्चुअली में पैशन नहीं आता है कि क्या सच में मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग को कर रहा हूँ। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि ये जो सेशन है दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे या फिर जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया रिसेंट में, जिनको 1 डे 2 डे 3 डे मोर देन 7 डे, मतलब 7 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, उन लोगों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या है, पैशन। पैशन मतलब आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को कितने एक्साइटमेंट के साथ करते हो, क्या उस काम को आप अपना 100% दे रहे हैं। मैं अगर बात करूं, जैसे भी यहाँ पे एक सर आए थे जो कि पुलिस में है, राइट, तो अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो उसमें पूरा 100% दे रहे हैं। ठीक है, एक जो आर्मी के अंकल होते हैं, जो आर्मी के सर होते हैं, आर्मी के ऑफिसर होते हैं, वो अपना आर्मी में 100% देते हैं। तो क्या आप इस वर्ग के अंदर अपना 100% दे रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24/7 करिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हैं तो आप 2 घंटे इस वर्क को ओनली पैशन के साथ करिए, ना कि टाइम पास के लिए, राइट। मैं मानता हूँ कि आपने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, जितने भी पैसे देके यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इस वर्क को इंपॉर्टेंट दोगे, अगर आप इस वर्क को एक पैशन के साथ करेंगे, डेफिनेटली आप सेल कर पाएंगे। एंड उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस।
वर्क को करते समय हमारे साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कि लोगों के पास नहीं होता है। आई नो अभी आपका स्टार्टिंग फेस है, अभी आपने रिसर्च में ज्वाइन किया है, तो आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होगी। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो आएगा आपको इस काम को करते 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 करते, जब आप इस वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी आपकी सेल निकल पाएगी। एंड लास्ट इज कस्टमर तब आपके प्रोडक्ट को बाई करता है, कस्टमर तब आपके साथ किसी भी चीज को परचेज करता है जब उसको उसका बेनिफिट दिखाई देता है, ना कि आपको बेनिफिट दिखाई देना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको 80 to 90% कमीशन मिलेगी, या फिर अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो आई नो कि आपको वहां पे कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपने सामने वाले इंसान का इंटेंशन ये बनाया कि यार मुझे उसकी हेल्प करनी है, डेफिनेटली आप इजिली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। राइट, तो प्रोडक्ट को सेल करते समय हमें 5 चीजों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमोशन, सेकंड इज नॉलेज, थर्ड इज पैशन, एंड फोर्थ इज कॉन्फिडेंस, एंड फिफ्थ इज बेनिफिट। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जैसे आप इस वर्क को स्टार्ट करते हो, राइट, आई नो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड आपने सेशन को अटेंड किया होगा, जो भी हमारा कल था एंड उसके प्रीवियस डे में था, जो भी हमारा सेशन हुआ था। कितने लोगों ने उस सेशन को प्रॉपर अटेंड किया था? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताओ जल्दी से। कितने लोगों ने हमारे लास्ट के जो 2 सेशन हुए हैं उन सेशन को आपने प्रॉपर अटेंड किया है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस, अगर आपने इन सेशन को ज्वाइन किया है तो। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दो यस 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 यस। ओके, तो काफी सारे लोग थे जिन्होंने अटेंड किया है, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया। ऑलमोस्ट हमारे पास 20 से 25 कमेंट आ चुके हैं, एंड 144 लोग हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। ओके, चलो, काफी सारे कमेंट लगातार आते जा रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, डन डन, चल। तो जितने भी लोगों ने लास्ट के सेशन को अटेंड किया, तो आपको उसके अंदर काफी सारी चीजें बताई गई थी माइंडसेट के बारे में एंड आपके प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में। जब तक अगर आप इन दोनों चीजों का भी यूज नहीं करेंगे, मतलब माइंडसेट यानी कि जब आपने इस वर्क को स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो हमारा वर्क होता है माइंडसेट। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपने माइंडसेट बनाया कि मुझे इस बिजनेस के अंदर सच में कामयाब होना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर सच में काम करना है, राइट, और अपना 100% देना है, तभी आप काम कर पाओगे। सेकंड इज हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, क्योंकि हमारा जो वर्क है डिजिटल वर्क है, तो हमें कैसे शो करना होगा? अपने आप को डिजिटली शो करना होगा। जब तक हम अपने आप को डिजिटल शो नहीं करेंगे, तब तक हमारा वर्क आगे ग्रो नहीं करेगा, आगे का प्रोसेस वर्क नहीं करेगा, आगे का प्रोसीजर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों जो सेशन हुए इसकी रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिल जाएगी, तो आप इन सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। ओके, और आज का सेशन तो हम लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं कि जब भी हम इस वर्क को स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे पास लीड्स आती है, तो हमारे पास 3 टाइप्स की लीड्स आती है, राइट, यानी कि हमें 3 लोग वर्क मतलब 3 टाइप्स के पीपल मिलेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। फर्स्ट इज पोजर, सेकंड इज एमेच्योर, एंड थर्ड इज लीडर्स। राइट, आपने अगर आपके पास जो भी लीड्स आ रही है, मे भी हो सकता है इनमें इसी कैटेगरी में आप भी बिलोंग करते होंगे। पोजर्स वो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उनको बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही इजी इंडस्ट्री है, यहाँ पे ज्वाइन करते ही अर्निंग होने लगती है। बट ये उनका एक मिथ होता है, बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपने ज्वाइन किया और सेम वे से आपकी अर्निंग स्टार्ट। लेकिन अगर आपके पास पहले से कुछ नॉलेज है, मे बी आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपको ये हमेशा लगता है कि यार कोई भी काम आसान है, मैंने ज्वाइन करते ही पैसे कमा लूंगा, मैंने यहाँ पे 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए दे के ज्वाइन किया है, और अब मैं मंथली का 15 से 20,000 रुपए फिक्स हो चुका है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो इसको जल्दी से चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप इसमें से क्विट कर जाएंगे। सेकेंड इज अमेच्योर। इनको क्या होता है कि इनको पहले से नॉलेज होती है, राइट, इनको क्या होता है कि तरह तरह की नॉलेज होती है, प्लस पहले से नॉलेज होती है, और आधी अधूरी नॉलेज होती है। ये लोग क्या करते हैं, इनका अगर अप्लायंस सपोज दैट इन्होंने जिसके साथ में स्टार्ट किया, अगर वो इनको कोई भी वर्क दे रहा है, कोई भी टास्क बता रहा है, कोई भी चीजें सिखा रहा है, तो इनको लगता है कि यार ये चीज तो मुझे पहले से आती है। मे बी आप भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। अगर आपका स्पॉन्सर आपको कोई चीज गाइड कर रहा होगा, अगर आपका स्पॉन्सर आपको कोई भी चीज बता रहा होगा, तो आपके मन में ऐसा आता होगा यार ये चीज तो बहुत ही ईजी है, ये तो मुझे पहले से ही आता है, मैं इस पे क्यों काम करूं, मैं डायरी क्यों बनाऊं, मैं ट्रेनिंग क्यों अटेंड करूं। राइट, लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप कुछ समय के लिए एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कमाओगे।
आप कुछ समय अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन ज्यादा समय तक अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एमेच्योर कैटेगरी से, तो आप जल्दी से इससे क्विट करके नेक्स्ट कैटेगरी की ओर मूव ऑन कीजिए, जिसका नाम है लीडर्स। लीडर्स वो लोग होते हैं जो पहले सीखने पे भरोसा करते हैं, जो पहले आते ही ज्वाइन करने के बाद वो सीधा लर्निंग को प्रोसेस करते हैं। वो अपने स्पॉन्सर से पूछते हैं कि सर मुझे बताइए मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है, मैं मुझे बताऊं मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है, मैं अपनी पहली सेल कैसे लेके आ सकता हूँ, मैं मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए। वो होते हैं हमारे लीडर्स, जो कि पहले सीखते हैं फिर अर्निंग करते हैं, क्योंकि अर्निंग का मतलब ही होता है लर्निंग प्लस अर्निंग, राइट। यानी कि जब लर्निंग से एल हटता है तभी जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, जो कि हमारे लीडर्स के अंदर होती है। तो आप सब मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, पोजर्स, एमेच्योर्स, लीडर्स। एक बार मुझे जल्दी से फास्ट कमेंट टाइप करके बताओ, ताकि मुझे भी क्लियर हो सके कि ये चीज आपको समझ आए और आप नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। फास्ट जल्दी से एक बार मुझे टाइप करिए, लीडर 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 एवरीबॉडी, जितने भी लोग यार यहाँ पे कनेक्टेड हो ना, अच्छे से अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे और अच्छा लगता है। लीडर्स लीडर्स लीडर्स, ग्रेट। क्योंकि देखो यार, अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे ना तो लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे तो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी लूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन करके चला जाऊंगा। मुझे पता आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे अभी। ठीक है, क्योंकि आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो सेल के ऊपर है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे लेके आ सकते हो। ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट पे टाइप किया। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लीडर्स वाली क्वालिटी के अंदर आओ, लीडर्स वाली कैटेगरी के अंदर आओ, जिससे ज्यादा अर्निंग कर सको और कम समय के अंदर न्यू अचीवमेंट लेके आ सको। ओके, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप साइड में नोट डाउन भी करते चलना, इसलिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आते हो, आई नो कि आप सबको लीड्स के बारे में पता होगा। कितने ऐसे कोई ऐसा पर्सन जो लीड्स नहीं जानता हो, सर लीड्स क्या होती है? टाइप नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू डोंट नो व्हाट इज लीड्स। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे नो टाइप कर दो अगर आपको लीड्स नहीं पता है। अगर पता है तो यस, यू नो अबाउट लीड्स। लीड्स क्या होती है? नो, 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 यस यस यस, ओके। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है, कुछ लोग हैं जिनको पता है। देखो लीड्स वो होता है, यानी कि जो लोग, जो पीपल आपके साथ ज्वाइन करेंगे वो होते हैं लीड्स। ठीक है, तो लीड्स जनरेट करने के हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उसकी अगली ट्रेनिंग भी होगी जहां से आप लीड्स जनरेट करके लेके आओगे। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा क्लोजिंग करने के लिए हमारे पास ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो वो लोग कहाँ से आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लीड्स। ओके, सो लीड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो लीड्स होती है जब हमारे व्हाट्सएप पे आती है, यानी कि कोई भी पर्सन जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, राइट, तो वो अगर हमारे व्हाट्सएप पे आता है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना होता है, जो कि हमारे लास्ट ट्रेनिंग के अंदर आई होप आपको बताया गया होगा कि एक हमारी होती है प्रेजेंटेशन वीडियो, जिस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर किया गया होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है, प्लेटफॉर्म के अंदर कितने पैकेज हैं, कितना कमीशन मिलता है, जो आप सामने वाले पर्सन को शेयर करते हो, राइट। यानी कि अगर आपको मुझे स्टार्ट कराना है, ठीक है, तो आप मेरे को वो वीडियो शेयर करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन वीडियो, जिसके अंदर कंपनी की पूरी डिटेल रहती है, कंपनी के पूरे पैकेज रहते हैं, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन वीडियो। तो जब भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन वीडियो को शेयर करते हो किसी पर्सन को, उसके बाद आपके पास दो रिप्लाई आते हैं। पहला, कि पर्सन वीडियो को देख लेता है, उसके बाद बोलता है आई एम इंटरेस्टेड, राइट। तो अगर कोई भी पर्सन आई एम इंटरेस्टेड बोलता है तो डायरेक्टली आपको उसको ज्वाइनिंग का प्रोसेस भेजना है। लेकिन अगर कुछ लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ये वर्क ज्वाइन नहीं करना है, तो उनके साथ क्या प्रोसेस करना होता है वो चीजें हम आगे समझते हैं। ओके, तो कितने लोगों के पास ऑब्जेक्शन आते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड? कितने लोगों के पास ऐसा आता है कि सर मुझे लोग बोलते हैं मुझे ये वर्क नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड? टाइप यस अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हो कि सर मेरे पास ये ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास मी बहुत आता है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, चलो। तो मतलब काफी सारे लोग हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं एक चीज और बता दूं, ये ऑब्जेक्शन, ये चीजें उन्हीं लोगों के साथ होंगी जो वर्क कर रहे होंगे, और जो केवल ज्वाइन करके बैठ गए होंगे उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलो। तो अब हम लोग समझते हैं पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है हमारी? approx 20% of the leads will be quality and will have a good conversion। मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, अगर आपके व्हाट्सएप पे
100 लोग आते हैं तो उनमें से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हैं और इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। और उनमें से 80% लोग आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, वो फेसबुक के थ्रू आ रही होगी या गूगल एड्स के थ्रू आ रही होगी या फिर आप अपने इंस्टाग्राम से जनरेट करके लेके आ रहे होंगे। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सेल कितने परसेंट की होती है? ओनली 20% की सेल होती है। कौन से? अगर आपके पास 100 व्हाट्सएप पे नंबर आए हुए हैं। सेकेंड इज, जो आपको इंपॉर्टेंट रखना है, गिव एटलीस्ट 24 आवर टू द लीड टू वॉच योर वीडियो। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को, जो भी आप अपने लीड्स को वीडियो सेंड कर देते हो, उसके बाद आपको 24 आवर्स का वेट करना है। मतलब 24 घंटे तक आपको वेट कर लेना है कि मैंने इनको वीडियो शेयर किया था। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है विनय, मैंने विनय को वीडियो शेयर किया हुआ है, मैंने अपने विनय को बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, तो मुझे रिप्लाई का वेट करना है 24 आवर तक का, राइट। एंड थर्ड इज, डोंट स्पैम देम इफ दे डोंट रिप्लाई। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, अगर आपका लीड्स आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आपको बार बार मैसेज नहीं करना है। याद रखना, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, क्योंकि आप ये गलती बहुत बार करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको डाला हुआ है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में और स्टार्टिंग पे ही डाल दिया है कि आपको किसी भी पर्सन को एक बार मैसेज कर देना, उसके बाद बार बार मैसेज नहीं करना है। हेलो ब्रदर, आपने वीडियो को वॉच कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड वीडियो, ऐसे करके आपको बार बार मैसेज नहीं डालना है, नहीं तो आपको वो पर्सन ब्लॉक करके निकल जाएगा। ओके, तो क्या आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर नोट डाउन कर रहे हैं? एक बार मुझे टाइप करके बताओ कि आप एसएस ले रहे हो या नोट डाउन कर रहे हो। आवाज बहुत कट रही है। क्या मेरी आवाज कट रही है? नहीं, मेरी आवाज तो प्रॉपर जा रही होगी यार। आवाज क्लियर है। एसएस एसएस। ओके, तो जिसके पास नहीं क्लियर जा रही है, आप अपने एक बार नेटवर्क एरिया चेक करो, ठीक है। तो अप्रोक्स 20% जो मैंने आपको बताया, ठीक है। डोंट स्पैम देम इफ डोंट रिप्लाई। प्रेफर रिकॉर्डिंग ओवर लाइव बिकॉज द ऑफ टाइम इशू। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास व्हाट्सएप पे ज्यादा ज्यादा लीड्स आ रही है तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का यूज करना है। कॉल रिकॉर्डिंग मतलब आपके पास कुछ ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आप सामने वाले इंसान को इजिली सेंड कर सकते हो। सपोज दैट किसी पर्सन ने पूछा, सर मैंने वीडियो को वॉच कर लिया, उसके बाद आपका क्या रिप्लाई आना चाहिए, वो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग बताऊंगा, ओके। तो आपको अपने पास कॉल रिकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेना है, ठीक है। आपको अपने पास पहले से ही कॉल रिकॉर्डिंग बना के रख लेना है। सर मैंने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया, सर मुझे क्लियर समझ में नहीं आया, यहाँ पे बेस्ट पैकेज कौन सा है, सर पैकेजेस में कितना बेनिफिट मिलता है। इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्शन आपके पास आएंगे या फिर जो भी लोगों के क्वेश्चन आएंगे, जो भी लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सब के आंसर पहले रिकॉर्ड करके रख लेना। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप अपने स्पॉन्सर से भी ले सकते हो, राइट। बाकी हमारे इंडिया स्किल अप के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेनिंग्स बना दी गई हैं जिनको आप देख के इजिली उनके आंसर लर्न कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, डोंट बिकम टू फॉर्मल टू साउंड कॉल सेंटर टाइप्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो, मतलब ये जो कॉल सेंटर टाइप का जो कॉलिंग होती है ना, आपको वो वर्ड यूज नहीं करना है। आप बिल्कुल फॉर्मल बात करिए। हेलो ब्रदर, जैसे किसी का नाम है राहुल, सो हेलो राहुल, क्या आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया? सो राहुल, आपको इसमें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? आपको क्या करना है, जब भी अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, जो भी अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, सो आपको बिल्कुल फॉर्मल बात करना है, नॉर्मल बात करना है, राइट, नॉट की प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल बात करेंगे तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं किसी ऐसे फील्ड के अंदर जा रहा हूं, मतलब उसको थोड़ा सा वो अनसिक्योर फील करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ऐसा फील कराना है कि यार वो अपनी ही कैटेगरी के अंदर आ रहा है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, वहां पे आपसे क्या बोलते हैं, आपका नेम लेके नहीं बुलाया जा रहा, आपको सर बोला जा रहा, आपको रिस्पेक्ट दिया जा रहा, तो वहां पे आप थोड़ा सा एथेंटिक बन के काम करें। मतलब आपको ऐसा फील आ गया यार मैं किसी अननोन जगह पे आ गया, जैसे मैं हेवन में आ गया हूँ, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मुझे इतनी सारी रेस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, वहां पे आपके ही जैसे, मतलब सपोज दैट सामने वाला जो पर्सन बैठा हुआ है वो आपको आप बोल के बात कर रहा है और आपका नेम ले रहा है, आपके साथ इजिली कन्वर्सेशन कर रहा है, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे, आप उसको अपनी चीजें इजिली शेयर कर पाओगे। सो सेम आपको भी ऐसे ही यहाँ पे करना है कि आपके पास जो भी लीड्स है, आपको जो भी प्रोस्पेक्ट है, आपको उसके साथ इजिली कन्वर्सेशन करना है, जिससे वो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर पाए और आप इजिली सेल क्लोज कर सकते हो, ओके। एंड लास्ट इज, ऑलवेज टेक अ टाइम कंफर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको किसी भी डाउट्स को क्लियर करना है, उसको कोई भी डाउट्स है, उसको कोई भी चीज बतानी है ना, तो आप उससे टाइम कंफर्मेशन ले लो, आप उससे एक अपॉइंटमेंट ले लो।
या फिर आप खुद अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो कि मैं इतने बजे आपको कॉल करूंगा, राइट, मैं 5 से 7 के बीच में आपको कॉल करूंगा, मैं 11 से 2 के बीच में आपको कॉल करूंगा, या आप उससे टाइम ले सकते हो, आप कौन से टाइम पे फ्री रहते हो, 3 बजे या 5 बजे। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इसलिए मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं सेल करते समय, ठीक है, प्रोडक्ट को बेचते समय वो कभी भी उनको कॉल कर देते हैं और डायरेक्टली बात करने लगते हैं। पता चला सामने वाले इंसान बाइक ड्राइव कर रहा है और आप उसको फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो लेकिन वो बात भी नहीं करना चाह रहा है। समझ आ रहा है? तो आपको एक टाइम जरूर कंफर्म कर लेना है, उससे अपॉइंटमेंट ले लो, टाइम कंफर्म कर लो। ओके, क्या ये चीज आपको समझ आ गई? इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, CLR, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो जल्दी से एक बार मुझे टाइप कर दो क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, डन। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब आते हैं हमारे की फैक्ट, जस्ट वेट। नेक्स्ट आता है हमारा की फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड। कुछ हमारे की फैक्टर है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है, सेल करते समय। देखो अभी एक होता है फॉलोअप, एक होता है सेल। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन आपके साथ एक बार में ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उसका हम फॉलोअप करते हैं, ठीक है। फॉलोअप कई टाइप्स का होता है, वो आपको अगले वाले सेशन के अंदर क्लियर किया जाएगा, बट आज मैं आपको वो चीजें क्लियर कर रहा हूं जिससे आप इजिली सेल निकाल सकते हो। और सेल निकालते समय आपको ये चीजें आपको अपने माइंड में रखना होता है। ओके, फॉलोअप हम ब्रॉडकास्ट के अंदर करते हैं, कॉल पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, चैट पे करते हैं। लेकिन ये जो हमारी सेल होती है, ठीक है, सेल का मतलब किसी भी चीज को बेचना। सेल तुरंत भी हो जाती है, इसमें टाइम भी लगता है। सपोज दैट आपने कार लेने का माइंड अपने माइंड में ले गया कि यार मुझे कार लेना है, ठीक है, आप एजेंसी पे गए, वहां पे आपने विजिट किया बट आपने कार परचेज नहीं किया, ठीक है, आप एजेंसी में गए, आपने कार विजिट किया बट आपने कार परचेज नहीं किया। फिर आपने प्लान बनाया कि यार मुझे बाइक लेना है, फिर आप बाइक वाले एजेंसी पे गए, वहां पे बाइक विजिट किया बट आपने बाइक नहीं परचेज किया, राइट। फिर आपने कुछ और चीज सोची और आपने उस चीज को विजिट किया बट आपने परचेज नहीं किया। समझ आ रहा है? तो ये क्या, आपने एक प्लान बनाया। तो अब जो कार का एजेंसी होगा, जो कार का मतलब जहां पे आप जाओगे, जो पर्सन आपको कार के बारे में बताएगा, ठीक है, उसका वो क्या कर रहा होगा, उस चीज को सेल करने का प्रोसेस बताएगा। समझ आ रहा है? तो अगर आपका माइंड वहां पे बन गया, आपने पूरा माइंडसेट बना लिया अगर मुझे कार लेना ही लेना है, तो आप वहां से कार लेके आओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट बना रखा है यार मुझे कार नहीं लेना है, फिर भी अगर उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, कुछ उसने बेनिफिट बता दिया, तो आप कार को परचेस कर लेते हो। तो सेम यहाँ पे भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग विजिट करने आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इसकी केवल डिटेल लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो अगर ऑलरेडी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर होते हैं। समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ की फैक्टर्स दे रहा हूँ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ये उन लोगों के लिए भी यूज आएगा जो विजिट करने आएंगे, जो परचेज करने आएंगे, और जो केवल इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज अर्जेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। आपको अपने माइंड में एक चीज याद रखना है कि अर्जेंसी के साथ काम करना है। जो भी आपका लीड्स है, जिसको भी आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया है, तो आपको उसके साथ अर्जेंसी क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है वो अभी मैं बताता हूँ, बट ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि यार मुझे अर्जेंट बताना है। मतलब किसी भी चीज की अर्जेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो पर्सन अभी बाई करे। अभी उस चीज को कैसे आप सेल कर सकते हो, उसके क्या क्या बेनिफिट बता सकते हो, क्या क्या फीचर्स दे सकते हो। समझ आ रहा है? तो जो भी चीजें आप बता सकते हो उसको हम बोलते हैं अर्जेंसी के अंदर। तो ये हमेशा आपको अपने माइंड में रखना होता है। किसी पर्सन ने बोला मैं 4 दिन बाद बताऊंगा, तो आपको छोड़ना नहीं है। किसी पर्सन ने बोला मैं इनसे पूछ के बताऊंगा, किसी और से पूछ के बताऊंगा, मम्मी पापा दीदी भैया से पूछ के बताऊंगा, तो आपको कोशिश करना है कि वो पर्सन अर्जेंट क्लोज हो जाए, वो पर्सन उसी समय आपके साथ ज्वाइन कर ले, तो आपके पास बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ये मान लो आप। ओके, सेकेंड इज लाइक अ कॉमन ग्राउंड वाइल टॉकिंग टू द पर्सन। सबसे पहले आपको कॉमन चीजें फाइंड करनी होती है जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करते हो, राइट। कॉमन चीजों के साथ बात करो। सपोज दैट उसने बोला कि सबसे पहले तो आपको नॉर्मल बात करना है कि ब्रदर आपने वीडियो को क्लियर कर लिया, तो उसमें आपको बेस्ट चीज क्या लगी, अभी मैं आपको एक बार कॉल पे क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी करूंगा, बट पहले मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ जो आप अपने माइंड में रखो, उसके बाद अभी मैं प्रैक्टिकल करके एक बार बता दूंगा।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉमन चीजों को फाइंड करना है। सपोज दैट किसी पर्सन ने बोला था मुझे फेसबुक एड्स को कोर्स बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ब्रदर फेसबुक एड्स एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, मैंने भी फेसबुक एड्स को सीखना चाहता था, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन किया, और मुझे पता चला था यार मैं फेसबुक एड्स के थ्रू एक अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ मंथली का 30 से 40 हजार रुपए। ठीक, तो आपका भी यही माइंडसेट है, इसलिए आप भी इस वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, कॉमन चीज फाइंड करना है। वो बोल रहा है कि यार अभी मैं पढ़ाई करता हूँ 12th क्लास में। अच्छा 12th में पढ़ाई करते हो, कहाँ से हो आप? अच्छा रायबरेली से बिलोंग करते हो, ओ भाई रायबरेली तो मेरे ये रहते हैं। मतलब जो भी पर्सन वो चीजें बोल रहा है, आपको कॉमन चीज फाइंड करना है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप किसी भी शोरूम में जाते हो, लोग आपकी कॉमन चीजों पे काम करते हैं। आप कहाँ से? अच्छा कानपुर से हैं? अरे कानपुर में तो मेरे वो भी रहते हैं, भैया रहते हैं कानपुर। अच्छा हम कानपुर लास्ट टाइम गए थे, वहां पे ये वाला टेम्पल है, वहां पे ये चीज है, वहां पे ये चीज बहुत अच्छी मिलती है। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है, कॉमन चीज फाइंड करने की कोशिश करो। लोग फाइंड करते हैं, आप भी फाइंड करो, आप इजिली सेल क्लोज कर पाओगे। नेक्स्ट, फील फेल्ट फाउंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको आगे वाली ट्रेनिंग के अंदर क्लियर किया जाएगा। फील फेल्ट फाउंड, ठीक है। फील मतलब कोई भी पर्सन आपको कुछ भी चीजें बता रहा है, कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, आप उसके रीजन पूछो, ब्रदर आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, आप उस चीज को समझो, उसकी पेन प्रॉब्लम समझो, वो उसका दुख दर्द क्या है वो चीज समझो, और उसको इजी से इजी वे बताओ कि वो कैसे उससे बाहर निकल सकता है, आप इजिली निकल पाओगे, आप इजिली सेल क्लोज कर दोगे। ये की फैक्टर है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना होता है। जब भी आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज याद रखना है कि इसका पेन प्रॉब्लम मुझे पकड़ना है, अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती तो मैं इससे कैसे बाहर निकलता, मैं इस चीज को कैसा फेस कर रहा होता, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे फील फेल्ट फाउंड के साथ क्लियर करना है। नेक्स्ट इज पीपल टेक डिसीजन फ्रॉम दियर इमोशनल ब्रेन्स। मैं आपको एक चीज बताऊं, अपने इंडिया के अंदर 95% लोगों की मेंटेलिटी है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं ना, इमोशनल ब्रेन के साथ डिसीजन लेते हैं, वो तुरंत एक्शन टेकर नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर केवल 2% लोग ऐसे आते हैं जो जस्ट नाउ एक्शन टेकर होते हैं। आपने उनको चीजें बताई और वो तुरंत आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, केवल 2% लोग होते हैं। बाकी 98% लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशनल ब्रेन के साथ ज्वाइन करते हैं। आपको क्या करना है, उनको इमोशनली टचअप देना है, उनकी फैमिली को लेके, उनके बिजनेस को लेके, राइट। उनको आपको गिल्टी फील नहीं कराना है कि यार आप तो अभी तो कुछ नहीं कर पाए, अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं, आपकी इतनी एज होगी, मतलब आपको उनको गिल्टी फील नहीं कराना है, आपको उनको रिलेट कराना है, राइट। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार इंसान दो प्रकार के काम करते हैं, कि एक आपकी गलती आपके मुंह पे बोल देते हैं, एंड दूसरे वो जो आपकी गलती को फील कराते हैं कि यार यहाँ पे आपने गलती किया, राइट। एक्चुअली वो चाहे तो आपके सामने बोल सकते हैं, आपको पता है यार आपकी कोई गलती आपके मुंह पे बोलेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ही मतलब मैंने कोई गलती की और वो सामने वाला इंसान आके मेरे मुंह पे बोलते मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अगर मुझे वो हिंट दे के समझा दे कि तुमने ऐसे की जगह ऐसे करना चाहिए था, तो मुझे अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है? तो सेम आपको भी करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, उनको इमोशनल ब्रेन मतलब उनको इमोशनली टचअप देना है, उनको इमोशनल बातें बोलना है, जिससे वो डिसीजन लेने में, जिससे उनको डिसीजन लेने में वो चीजें हेल्प कर सके। ओके, गिव देम सोशल प्रूफ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल प्रूफ नहीं देते, जो भी हमारे सर्टिफिकेट है, अभी हमारी जो भी वेबसाइट है, वो जितने भी न्यूज वेबसाइट में आएगी, आपको उन सभी चीजों का लिंक शेयर करना होता है, ओके, जिससे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इजिली आपकी चीजों पे ट्रस्ट हो सके, बिलीव हो सके, और वो आपके साथ स्टार्ट कर सके। एंड लास्ट इज गिव देम द एश्योरेंस दे नीड। बहुत सारे लोग होते हैं जो गारंटी बोलते हैं ना, मुझे गारंटी चाहिए भाई, क्या मैं सच में कर पाऊंगा, क्या सच में मैं पैसे कमा पाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जो गारंटी बोलते हैं। तो आपको उस चीज को एश्योरिटी देना है कि ब्रदर अगर आप इस वर्क को स्टार्ट करते हो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपको अर्निंग जनरेट करने में। समझ आ रहा है? ये मैं आपको कुछ की पॉइंट दे रहा हूं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ओके, तो आपको क्या करना है लास्ट में, आपको मतलब इस चीज का आपको हमेशा अपने माइंड में ये भी रखना है कि यार मुझे इस चीज को एश्योरिटी दिलाना है, मुझे इस चीज को कैसे, मैं इस चीज को कैसे रिलेट कर, मैं इस चीज को कैसे बता सकता हूँ कि सामने वाले इंसान को गारंटी मिल सके कि यार ये बंदा मेरे साथ सच में खड़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी वर्क को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको भी लगेगा यार मुझे कौन सिखाएगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मुझे कौन बताएगा आगे की चीजें, मैं सच में पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मेरे से ना हुआ तो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि शिवम अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो ना, तो मैं आपकी इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उस तरीके से फॉलो किया, डेफिनेटली आप मंथली का 10 से 15 हजार कमाओगे। और आप मेरे साथ अकेले इंसान नहीं हो, ऑलरेडी आपके जैसे इतने सारे लोग हैं जो एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं, जो आज अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे,
आपको ये बातें बोलनी है अपने सेल प्रोसेस के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाउ टू गेट फास्ट सेल। कितने लोगों की अभी तक फास्ट सेल नहीं हुई है? एक बार पहले मुझे टाइप करके बताओ, तब मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों की फास्ट सेल नहीं हुई अभी तक। टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या आपकी फास्ट सेल हो चुकी है? जल्दी से एक बार मुझे टाइप कर दो। मी अरे सर नहीं हुई, नहीं हुई। मी नहीं हुई, नहीं हुई सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी तक फर्स्ट सेल नहीं हुई। चलो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट सेल होती कैसे है, ठीक है? ध्यान से समझो इस चीज को। यस, सो हाउ टू गेट फर्स्ट सेल। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सेल इज गेम, यू हैव टू लर्न। जो सेल होता है ना, किसी भी चीज को सेल करने का एक गेम होता है, जो कि आपको केवल एक बार सीख लेना है। अगर आपने एक बार ये गेम सीख लिया ना, हमेशा जीतोगे, हमेशा जीतोगे, हमेशा जीतोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो गेम होता है सेल वाला, किसी भी चीज को बेचते कैसे हैं वो आपको एक बार सीखना होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आपको लर्न अबाउट योर बेसिक। आपको अपने बेसिक के बारे में जानना है। आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो उस कंपनी के अंदर कितने पैकेज हैं। टाइप इन द कमेंट बॉक्स हाउ मेनी पैकेज। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो कितने पैकेज है, कितने लोगों को पता है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताओ, कितने लोगों को पता है कि सर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे इतने पैकेज हैं। देखते हैं, अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपकी पहली सेल क्यों नहीं हुई। ओके ओके, क्लियर। 4 4 4 4 4 4 मुझे सबको पता है यार। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा जो थर्ड पैकेज है उसका प्राइस कितना है? ओह माय गॉड, हमारा जो थर्ड पैकेज है उसका प्राइस कितना है? चलो जल्दी से बताओ, थर्ड पैकेज का प्राइस कितना है? ये देखो, आने लगी प्रॉब्लम कुछ लोगों को। ठीक है, थर्ड पैकेज का प्राइस। ओके 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 ओके, 5999, 5999, राइट राइट राइट। कमीशन कितना मिलता है थर्ड पैकेज में? चलो बेसिक क्वेश्चन है, कमीशन कितना मिलता है थर्ड पैकेज में? 95%। ओके, थर्ड पैकेज में कितना कमीशन मिलता है जल्दी से? 80 to 90, 5200, 5300, 5400। ओके, 95%। कुछ लोग 54 बोल रहे हैं, कुछ 53 बोल रहे हैं, कुछ 52 बोल रहे हैं। चलो ये चीज आपको एक बार जाके अपने माइंड जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है? कंपनी का नेम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये चीज आपकी बेसिक है, इसी वजह से आपकी अभी तक पहली सेल नहीं आई हुई है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भी पहली सेल आपकी कैसे आएगी, इजिली आती है। और फर्स्ट सेल निकालना यार बहुत आसान होता है। मैं रियली में बता रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इस वर्क को, ठीक है, सो फाइनली जो मेरी पहली सेल निकाली थी ना, मेरी पहली सेल तो बहुत ही इजिली आ गई थी और मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हो रहा था। और इतनी इजिली मैंने 4000 रुपए, 3000 रुपए की अर्निंग कर लिया, मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। क्या ये सच में मैंने पैसे कमाए? क्या ये मेरे बैंक अकाउंट में आए हुए? मैं सच बोल रहा हूँ यार, जब आपकी पहली सेल आएगी ना, आपको बहुत प्राउड फील होगा अपने आप में, यार मैंने खुद की मेहनत से पैसे कमाए। ठीक है, और वो निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? तो सबसे पहले आप इन चीजों को नोट डाउन करो। फर्स्ट, आपकी कंपनी का नेम। सेकंड, आपकी कंपनी के अंदर कितने पैकेज हैं। थर्ड, आपकी कंपनी के अंदर कितने परसेंट कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितने पैकेज के अंदर। फोर्थ इज, आपकी कंपनी में कितने कोर्सेस है टोटल। ओके, एंड क्या क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, और कोर्सेस के नेम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पास एआई का कोर्स है, लोगों को पता नहीं हमारे पास वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स है, गूगल एड्स का कोर्स है, फेसबुक एड्स का कोर्स है, कॉस्मोफीट का कोर्स है, राइट, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है, यूट्यूब ग्रोथ मास्टरी का कोर्स है, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी का कोर्स है। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? अगर नहीं है तो जल्दी से इन चीजों को सीखो, तभी आपकी फर्स्ट सेल आएगी। और अगर आपके माइंड में नहीं है चीजें तो आप इजिली अपनी पहली सेल नहीं लेके आ पाओगे। क्लियर है सर? ओके, जितने भी लोगों को क्लियर है दैट्स ग्रेट। प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ मिलेगी? अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है लोग कंपनी को नहीं आपको देकर ज्वाइन करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरी पहली सेल आई थी वो इसी रीजन की वजह से आएगी, क्योंकि जो हमारे दोस्त होते हैं ना, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनको भी हम इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो कंपनी देखने नहीं जाते हैं, वो आपको देख के ज्वाइन करते हैं। याद रखना अपने माइंड में कि अगर आप अपनी कंपनी को एक साइड कर रहे हो और अपने आप को एक साइड कर रहे हो, कभी भी प्रोस्पेक्ट, कभी भी आपका दोस्त आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा।
आपको क्या करना है, ऐसा फील कराना है कि आप इसी कंपनी के मालिक हो, आपकी ही प्लेटफॉर्म है, कंपनी किसकी है, आपकी है, ऐसा उसको फील होना चाहिए। समझ आ रहा? सपोज मेरे पास ये फोन है, अगर मैं इस फोन का ऑनर किसी और को बनाऊंगा ना, तो मैं इस फोन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इस फोन को अपना बताया, तो मैं इसके बारे में सारी चीजें बता सकता हूँ, खुल के इसको दिखा भी सकता हूँ। समझ आ रहा है? तो वैसे ही क्या करना है, आपको इस चीज को अपना समझ के काम करना है। लोग कंपनी को नहीं, आपको देख के ज्वाइन करेंगे, हमेशा याद रखना। तो आपका जो दोस्त है ना, वो अभी तक आपके साथ इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि आपने उसको अपना समझ के चीजें नहीं एक्सप्लेन किया। ओके, एंड लास्ट इज यूज योर हॉट वार्म कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट वो होती है जिनके साथ आप बचपन से घूम रहे होते हो। ठीक है, हॉट मार्केट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई मार्केट मिलेगी वहां पे कुछ लोग मिलेंगे, नहीं। हॉट मार्केट का मतलब वो जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ आप कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वो है आपके हॉट मार्केट फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले जो वर्क स्टार्ट करना होता है ना, उन्हीं लोगों पे प्रैक्टिकल करना है, उन लोगों की एक लिस्ट बनानी होती है और आपको उन पे काम करना होता है। सेकेंड इज वॉर्म मार्केट। वॉर्म मार्केट हमारे होते हैं सोशल मीडिया फ्रेंड्स, जो कि हमें दूर से देख रहे होते हैं, जिनसे हम कभी कभी मिल पाते हैं। राइट, हमारे रिलेटिव्स के फ्रेंड्स हो गए, जब हम कभी नानी के यहाँ जाते हैं तो वहां पे हमारे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, वो होते हैं हमारे वॉर्म मार्केट फ्रेंड्स। तो अब हमें जो उन पे भी काम करना होता है, तो कैसे काम करते हैं, मतलब सॉरी, वॉर्म मार्केट के वे में वर्क करना होता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट वो लोग होते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले होते हैं, जो हमारे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, जो आपके न्यू सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होते हैं, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके अननोन पर्सन होते हैं, वो आपकी कौन सी मार्केट होती है, कोल्ड मार्केट। तो आपको इन तीनों चीजों पे काम करना है। सबसे पहले हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। जो आपकी पहली सेल होती है, जो आपकी फर्स्ट अर्निंग होती है, वो होती है आपके हॉट मार्केट से। ओके, कुछ लोगों की वार्म मार्केट से भी आ जाती है, बट ज्यादातर होता है हॉट मार्केट से। हॉट मार्केट कौन, जो आपके फ्रेंड सर्कल। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है प्रोडक्ट पिचिंग। जब भी आप किसी भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी चीज एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है, जब भी आप किसी भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बताते हो, तो हमेशा याद रखना एक चीज, कि आपको हाई प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला प्रोडक्ट है ना, राइट, जो भी हमारे पास सबसे बड़ा वाला पैकेज है, आपको उस पैकेज के बारे में बताना है, ना कि छोटे वाले पैकेज के बारे में। आप जिस प्रकार से माइंडसेट बनाओगे, सेम उसी प्रकार से सामने वाले इंसान का माइंडसेट बनता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जब अपने प्रोडक्ट के बारे में आप सामने वाले इंसान को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आपको बताना है हमारे पास सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है वो है डिजिटल स्किल हब, जिसके अंदर आपको 20+ लाइव कोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, A to Z चीजें जीरो से सिखाई गई हैं वहां पे आपको। तो आपको जो सबसे बेस्ट पैकेज है वो कौन सा है, डिजिटल स्किल हब। अदरवाइज आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के साथ भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कौन सा बताना है, डिजिटल स्किल हब। उसके बाद आपको क्या बताना है, फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के बारे में। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको? एक बार जल्दी से मुझे टाइप करके बता दो। क्या सेशन अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, एक चीज क्लियर करना, क्योंकि देखो यार, ये सेल का जो सेशन होता है ना, किसी भी चीज को बेचना, पहली बार आप सीख रहे हो, इस वजह से हो सकता है आपको कुछ माइंड से जा रहा हो, क्लियर क्लियर, बेस्ट बेस्ट, अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो मच देन, बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। चलो अभी तो अपन लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और ओके, यस सर, क्लियर क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कि आप इतने एक्साइटमेंट के साथ चीजों को सीख रहे हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, कि अगर आपने अपना जो माइंडसेट है वो लर्निंग वाला बना रखा है, हमेशा आप ग्रो करते जाओगे। ठीक है, और अगर आपने अपना माइंडसेट ये बना लिया कि यार मुझे तो सारी चीजें आती हैं, अब मैं क्या करूंगा सीख के, तो आप वहीं पे आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्टक हो जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पिचिंग का रोल आपको समझ आया। प्रोडक्ट पिचिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपने कोर्सेज के बारे में बताना, तो सबसे पहले हाई वाला प्रोडक्ट बताना। मतलब कोशिश ये करो कि आप सबसे बड़ा वाला पैकेज को सेल करने की कोशिश करो, कि अगर आप उसको बड़ा बताओगे, डिजिटल स्किल हब के बारे में बताएंगे, तो वो पर्सन फाइनेंस लेगा, नहीं तो ब्रांडिंग मास्टर पैकेज से इनरोल कर लेगा। ठीक है, और अगर आप उसको पहला वाला पैकेज बताओगे, तो वो सेकंड पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा 3 पैकेज पे काम करना है, ब्रांडिंग, फाइनेंस और डिजिटल स्किल अप। मैं मानता हूं कि आपके पास अभी छोटा वाला पैकेज होगा, आपके पास खुद का बड़ा पैकेज नहीं, तो यार अपना पैकेज पहले तो अपग्रेड कर लो। क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, अभी जो ऑफर चल रहा है, वन प्लस का ऑफर सर ने दिया हुआ है डिजिटल स्किल अप और फाइनेंस पूरे पैकेज के अंदर, तो वो आप तभी इजिली निकाल पाओगे, तभी आप उसको
हिट कर पाओगे जब आप बड़े पैकेज पे काम करोगे। जब आप छोटे पैकेज से स्टार्टिंग करेंगे, छोटे पैकेज से शुरुआत करोगे, तो कभी भी आप बड़े पैकेज में नहीं जा पाओगे। तो आपको क्या करना है, बड़े पैकेज को प्रमोट करो, तो आप सेकेंड या थर्ड पैकेज को इजिली सेल कर पाओगे। ओके, और आपको उसके बेनिफिट भी बताने होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो यस, हाउ टू बिकम आ प्रो क्लोजिंग। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करनी होगी कि यार जो प्रो क्लोजिंग होती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं होती है जो आपको ना पता हो। ठीक है, हम सोचते हैं कि यार जो पर्सन एक दिन का 10,000 कमा रहा है, जो पर्सन एक दिन का 20,000 कमा रहा है, जो पर्सन एक दिन का 5,000 कमा रहा है, वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से वो एक एक दिन का 5,000 रुपए कमा पा रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में वो ऐसा कहीं कुछ नहीं कर रहा होता है। वो केवल आपका माइंडसेट ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग काम कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली में वो कुछ अलग काम नहीं करता है, काम वही करता है, लेकिन तरीका अलग अपनाता है। ठीक है, वो भी सेम काम करता है जैसा कि आप कर रहे हो, बट उसका काम करने का जो तरीका होता है केवल वो अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि प्रो क्लोजिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं और हम कैसे प्रो क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज सबसे नोट डाउन करते चलिएगा इन चीजों को। स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद नॉर्मल ग्रीटिंग्स। जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं, अननोन या फिर नोन, आपको नॉर्मल से ग्रीटिंग्स देनी है। ग्रीटिंग्स इन द सेंस, अगर आप मॉर्निंग में बात कर रहे हो तो आपको गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में बात कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में बात कर रहे हैं तो गुड इवनिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है तो यार कॉल मत पिक करना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, पता चला वो बाइक चला रहे हैं और किसी पर्सन, जो पर्सन ज्वाइन करने वाले उसको कॉल कर दिया। ठीक है, तो आप कॉल मत अटेंड करो। अगर आपके पास समय नहीं है सही से एक्सप्लेन करने का, समय नहीं है सही से बात करने का, तो कॉल अटेंड मत करो। अगर आप अटेंड कर रहे हो तो उसको एक टाइम दे दो कि मैं इस टाइम पे आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, आपको कभी भी जल्दबाजी में कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी का काम बहुत खराब होता है। राइट, ये आपने अपने घर पे भी कहावत सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में किसी भी इंसान को कोई भी चीज नहीं बताना है। Ask them what did you like the most, most whole project for you। सामने वाले इंसान से आपको ये चीज जरूर पूछना होता है कि ब्रदर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगी। आपको ये चीज जरूर सामने वाले इंसान से पूछना होता है। थर्ड इज रिलेट देयर लाइकिंग टू योर्स। आपको उस पर्सन को रिलेट कराना है कि यार ये चीज सच में मुझे भी अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगी। गिव अ शॉर्ट ओवरव्यू होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया स्किल अप अगेन इफ नीडेड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली कॉल पे ले लेते हैं और सीधा पेमेंट की बात करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो हमारे प्रो क्लोजिंग लीडर्स होते हैं, जो अच्छे से क्लोजिंग कर लेते हैं, जिनकी एक एक दिन में 10,000 की अर्निंग होती है, वो शॉर्ट में सबसे पहले इंडिया स्केल अप का एक बार ओवरव्यू देते हैं। मतलब उनको पैकेज के बारे में बताते हैं, पैकेज के जो भी हमारा रेफरल कमीशन मिलता है उसके बारे में उनको क्लियर करते हैं, और जो भी कोर्सेज होते हैं उनके बारे में ओवरव्यू देते हैं। तो अगर आप भी प्रो लीडर बनना चाहते हो तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख लो। आपको इन सभी चीजों को सीखना है, अपने माइंड में रखना है, तभी आप एक अच्छी सेल क्लोज कर पाओगे। राइट, ज्यादा से ज्यादा सेल तभी आप क्लोज कर पाएंगे। उसके बाद आता है मेक श्योर यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड च्युइंगम मार्केटिंग। आपको ये चीज कितने लोगों को पता है कि सर मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है और च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है? कितने लोगों को ये चीज पता है कि सर मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है और च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है? टाइप यस, सॉरी, टाइप यस अगर आपको पता है तो। यस सर, यस सर, यस सर। देखो, मैग्नेटिक मार्केटिंग ये होती है कि लोग ऑटोमेटिक आपके पास आते हैं, और च्युइंगम मार्केटिंग ये होती है कि आप लोगों के साथ चिपकते हो। तो आपको च्युइंगम मार्केटिंग नहीं अपनानी है, आपको मैग्नेटिक काम करना है कि लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आए, लोग अट्रैक्ट होकर आपके साथ आए, ना कि आप लोगों के साथ चिपको। अगर आप लोगों के साथ चिपकेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से काम करना है कि लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आए। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, गेट मैक्सिमम सेल। ज्यादा से ज्यादा सेल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने सोशल मीडिया पे वैल्यूएबल कंटेंट डालना होता है। जो भी आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की लास्ट हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो उसके अंदर आपको जो भी चीजें बताई गई थी, तो उसमें आपको वैल्यूएबल कंटेंट डालना है। सेकंड इज अनलिमिटेड लीड्स होनी चाहिए आपके पास, अगर ज्यादा से ज्यादा सेल निकालना चाहते हो।
आपके पास क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड लीड्स। लीड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास लोग होने चाहिए। थर्ड इज मैक्स टू मैक्स आपको फॉलोअप करने होते हैं। फॉलोअप की हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है, इसलिए मैं आज कोई भी फॉलोअप की चीजें ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको केवल वो चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि सेल, आज की जो ट्रेनिंग है 50% लोगों को समझ में नहीं आएगी, हो सकता है 30% लोगों को भी केवल समझ आए या उनको भी ना आए। ठीक है, जब तक आप कल का सेशन अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि कल का सेशन इसी से रिलेटेड है, इसी से अटैच है। ठीक है, तो आज भी आपको सेशन अटेंड करना है और कल वाला भी अटेंड करना है, तभी आप आज वाली चीजों का 100% बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, तो हाउ टू क्लोज मैक्सिमम सेल कैसे निकाल पाओगे, जब आप ज्यादा ज्यादा फॉलोअप करेंगे। एंड लास्ट इज फॉर्मूला ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले इंसान को रिलेट कराना होता है, उसको इमोशनल कनेक्ट करना होता है, उसको अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करना होता है, जिससे वो आपके साथ इजिली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको मैं कुछ स्टोरी भी बताऊंगा, तो आप उन स्टोरी को यूज करिएगा, जिससे आप सामने वाले इंसान के साथ इजिली कनेक्ट करके अपनी सेल को इजिली निकाल सकते हो। बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग विथ मी, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि आप सामने वाले इंसान आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। राइट, सामने वाला जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी लीड्स है, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। क्या आप उसको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हो जिससे उसको ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो सच में मेरा बेनिफिट होगा। कई बार आपने ये चीज देखा होगा कि यार किसी भी पर्सन को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया, लेकिन उसने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया। आपका लीड्स आपकी ही कंपनी में ज्वाइन है, लेकिन वो किसी और के साथ। पता है ऐसा क्यों, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, एक बार मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर ये तो मेरी लीड्स थी, बट सर इसने तो इनके साथ ज्वाइन कर लिया, सर मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। जल्दी से एक बार मुझे बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर मेरी लीड्स किसी और के साथ ज्वाइन कर गई। 2 बार हुआ है सर, मी बहुत होता है सर। ओके, यस सर हुआ है, बस 4-5 लोगों के साथ केवल हुआ। यस सर, यस सर। नो सर, अभी तक नहीं हुआ। नहीं। सर आप कैमरा मत ऑफ किया करिए, मीटिंग समझ नहीं आती है। अच्छा, ठीक है, नहीं मैं कैमरा ऑफ नहीं करता हूँ, बट मैंने थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लीड मन्नू भाई के साथ ज्वाइन कर ले। अच्छा, सबके साथ ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग विद मी। आप चाहते हो कि आपके लीड्स आपको छोड़ के ना जाए, आप चाहते हो कि आपका जो लीड्स है वो आपके साथ ज्वाइन करे, सेम डे ज्वाइन करे और तुरंत ज्वाइन कर ले। राइट, अगर उसको कोई अदर पर्सन मिले तो उसके साथ डायरेक्टली वो मना कर दे। बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि आप अपनी अर्जेंसी नहीं बनाते हो, आप कंपनी के बारे में सारी चीजें बता देते हो, कंपनी के ऑल अबाउट चीजें क्लियर कर देते हो, बट आप अपने बारे में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें नहीं बताते हो जिससे वो पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व कर सके। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो नॉर्मल चीज है वो तो क्लियर करना ही करना होता है। उसके बाद आपको उसको बताना है कि ब्रदर अभी अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको मेरी तरफ से कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैं आपको देने वाला हूँ कुछ लाइव कोर्सेज, जिसका मार्केट प्राइस रहता है 15,000 रुपीज। ठीक है, जिसका मार्केट प्राइस है 15,000 रुपीज, और आप उस कोर्स के माध्यम से इस वर्क के अंदर इजिली ग्रो करोगे और जल्दी ग्रो करोगे। जैसे कि कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आपको ग्रुप में कुछ पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के पास यही प्रॉब्लम आती है कि सर मैं लीड्स कहां से लेके आऊंगा, तो आप उसको बोल सकते हो ब्रदर मैं आपको दूंगा एक स्पेशल फेसबुक एड्स का लाइव कोर्स। ठीक है, मैं आपको दूंगा, जिसका मैंने खुद अपनी ग्रोथ के लिए परचेज किया था, जिसका प्राइस है 7,000 रुपीज, और आज मैं देने वाला हूँ केवल 5 लोगों को। तो अगर अभी आप स्टार्ट करते हो तो वो चीज आपको मिलेगी मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, मैंने उसको अपना एक बेनिफिट बताया। सेकंड मैं बताता हूं कि ब्रदर अगर आप आज के डेट में मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है 50+ बुक पीडीएफ, जिनको रीड करके आप बिजनेस माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो, जिनको रीड करके आप जल्दी अर्निंग शुरू कर सकते हो, जिनको रीड करके आप ज्यादा सेल लेके आ सकते हो। राइट, मेरी तरफ से आपको मिलेंगी 50+ लाइव बुक पीडीएफ। ठीक है, तो आपको अभी बुक का पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ अपनी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, आप अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का अर्जेंसी बना सकते हो। ठीक है, कि ब्रदर अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो मैं वीकली ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं डेली ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं इस प्रकार से सपोर्ट करता हूँ। तो कुछ सामने वाला इंसान, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग
यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सर्च करके मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो मेरे साथ होंगे, कुछ लोग राहुल सर के, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, आपको कहीं ना कहीं से, मतलब आपने उस पर्सन को कहीं ना कहीं से फाइंड किया है, ठीक है। तो आपको भी अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है कि सामने वाला इंसान यार ज्वाइन करे तो मेरे साथ ही ज्वाइन करे। आपको अपना इस प्रकार से एक एटीट्यूड बना लेना है जिससे उसको भी ऐसा फील आ जाए कि अगर मैंने इसके साथ ज्वाइन किया तो मैं सच में पैसे कमा लूंगा, ठीक है। मैं तो सामने वाले इंसान को डायरेक्टली क्लियर करता हूँ कि ब्रदर मैं अपनी टीम के अंदर लास्ट मंथ के अंदर 20 अचीवर निकाले थे जिनकी मिनिमम अर्निंग 5,000 कराई थी। और 5,000 रुपए अर्निंग कराना कोई बहुत टफ काम नहीं है, आप बोल सकते हो। लेकिन इस मंथ के अंदर मैं 20 ऐसे लोग निकालने वाला हूँ जिनकी मैं अर्निंग कराऊंगा 10,000 रुपीज। अगर आप आते हो तो यार आप भी डेफिनेटली अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि मैंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। आपको ऐसी बातें बोलना है जिससे वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर सके। समझ आ रहा है? क्या ये चीज क्लियर हो रही? टाइप क्लियर, जल्दी से एक बार मुझे बता दो, क्या ये चीज क्लियर हो रही है? यस सर, यस सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो यानी कि लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। और जो जाते जा रहे हैं यार, देखो जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, और आने वालों को भी कोई नहीं रोक सकता, तो जा रहा जान दो। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, बाकी हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्या, सारी चीज तो क्लियर हो चुकी हैं। अभी अपन लोग करते हैं लाइव प्रैक्टिस एक बार। और मेरा यूट्यूब चैनल आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आप सभी के लिए मैंने बहुत सारे कंटेंट डाल रखा है, आप सभी के लिए बहुत सारी लर्निंग मिल जाएगी। आदित्य गुप्ता ट्रेनर जो कि एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने सेशन को अभी तक अटेंड किया। अभी अपन लोग कर लेते एक बार लाइव प्रैक्टिस, ओके। तो लाइव प्रैक्टिस मैं आपको खुद कॉल करके बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्टली कॉल पे कन्वर्जन करते हैं, किस प्रकार से हम सेल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और कैसे उसको इजिली एंड करते हैं, ओके। सपोज दैट यहाँ पे कनेक्टेड है लखन, मैं सर, मी, ओके। कोई ना, मैं खुद आपको क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो सपोज दैट यहाँ पे लखन है, लखन ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बिजनेस। तो मैं लखन से सबसे पहले बेसिक डिटेल लूंगा कि लखन मुझे अपने बारे में बताओ, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, और आपकी क्वालिफिकेशन, एंड आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैं लखन से क्या पूछूंगा, आप इस पर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो लखन मुझे यहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें डिटेल में दे देंगे और कुछ चीजें नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मुझे एक वॉइस नोट के साथ भेजना है कि लखन मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वीडियो का लिंक मैं कुछ लोगों को शेयर करता हूँ। आपने मुझे अभी डिटेल शेयर कर दिया और अभी हमारे पास स्लॉट्स था, तो इसलिए मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया जिसका लेंथ है 25 मिनट। और इस वीडियो के अंदर आपको वो डिटेल दी गई है जिससे आप यहाँ पे अर्निंग कैसे करना है वो सीख पाओगे, ठीक है। जिससे आपको ये क्लियर होगा यहाँ पे अर्निंग कैसे करना है वो आप सीख पाओगे, और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना कमीशन मिलता है, और आप कैसे अर्निंग जल्दी कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? नो नो नो, एक बार क्लियर। हम शो कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, सामने वाले इंसान को ये चीज जरूर बोल देना है कि ब्रदर मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया हुआ जिसका लेंथ है 25 मिनट का, और आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके मुझे डन का मैसेज कर देना। और अगर मेरे पास स्लॉट रहेगा तभी आप आगे की चीजें डिटेल में समझ पाओगे। मतलब डिटेल, अभी ये वॉइस नोट मैंने बना रखा है, ठीक है, मैं वॉइस नोट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। अभी आपका ऑब्जेक्शन मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं अभी मैं लास्ट में ले लूंगा। कोई भी पर्सनल मैसेज मत करो, ठीक है। सेकंड, अब इन्होंने जैसे मेरे को डिटेल दे दिया, अब हमें कॉल पे कैसे बात करना है। इन्होंने बोला सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे बताइए सर मैं कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, ओके ब्रदर, तो आप मुझे बताओ कि मैं दो टाइम पे फ्री हूँ, 3 बजे या 5 बजे, तो मैं आपको किस समय कॉल करूँ, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 3 बजे या 5 बजे। एक चीज होता है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपको बहुत ही कम कॉल करता है, ठीक है। आपको ही अपनी तरफ से कॉल करना होता है, तो आप खुद उसको अपनी तरफ से कॉल कीजिए। आप उसको अपना टाइम दे दो कि ब्रदर मैं आपको 3 बजे या 5 बजे कॉल करूंगा। जस्ट वेट, मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूं, ठीक है। आपको उसको टाइम दे देना है कि ब्रदर मैं आपको 3 बजे या फिर 4 बजे कॉल करूंगा, उस समय मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा। आपने कॉल किया, सो हेलो राहुल, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके राहुल, आपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया था, उसमें आपको क्या क्या चीजें थी जो बहुत ही बेस्ट लगी थी?
सर मुझे यहाँ पे समझ तो आया है, बट ये नहीं क्लियर हुआ कि यहाँ पे मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। ओके दैट्स ग्रेट राहुल। वैसे राहुल आप ये क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? तो राहुल ने मेरे को बोला कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट का सपोर्ट कर सकूं, अभी मैं कॉलेज में हूँ और मैं अपनी खुद की पॉकेट मनी खुद से जनरेट करना चाहता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट राहुल। तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि राहुल बिल्कुल सेम मैं भी आपके जैसा हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी एक शॉर्ट स्टोरी बताना है। आप सब एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जहां पे जो स्टोरी बोलना है ना, ये स्टोरी एक बार बना लो और इसी को हमेशा यूज करना है। ये नहीं कि इनके साथ कुछ और बोला, उनके साथ कुछ और बोला। मैं आपको बताऊं, देखो कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई स्टोरी नहीं होती है। मैं मानता हूं कि आपने कोई स्ट्रगल फेस नहीं किया, फिर भी आपको एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, फिर भी आपको अपनी एक स्टोरी बना लेना है जो आप सामने वाले इंसान को क्लियर कर सको। सो राहुल, क्या आप मेरे बारे में डिटेल में चीजें पता है, या फिर आपको एक बार शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूं? सर आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए। ओके। सो राहुल, मेरा नेम आदित्य गुप्ता और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ साथ कुछ नई चीजें सीखने के लिए मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन किया था। और मैं भी चाह रहा था कि यार अपनी पॉकेट मनी खुद से मैनेज कर सकूं, अपने पेरेंट का सपोर्ट कर सकूं और कुछ न्यू स्किल सीख सकूं। राहुल यार, आज के युग में देखा जाए तो डिग्री लेके लाखों स्टूडेंट घूम रहे हैं, लेकिन जॉब कितनों को मिल रही है? केवल 10 से 5 हजार लोगों को। ठीक है, आज लाखों स्टूडेंट के पास डिग्री है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ये देखा कि यार मुझे न्यू स्किल्स मिल रही है जो कि मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है आजकल डिजिटल चीजें ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिजिटल चीजें सीखने को मिल रही थी, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हो? क्या आपको कुछ डिजिटल चीजों के बारे में पता है? यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगा कि लोगों के मन में स्कैम का क्वेश्चन आता है ना, कि सर स्कैम हुआ तो। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना, ये हमारा फॉलोअप का प्रोसेस है कि जैसा हम चाहते हैं सामने वाला वैसा इंसान हमें वैसा ही रिप्लाई देता है। आप जिस प्रकार से क्वेश्चन करोगे सामने वाला इंसान आपको वैसा ही रिप्लाई देगा। इसका भी हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आती है फॉलोअप के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको उसको अपने बारे में बताया मैंने, जैसे कि यार मैंने भी इसलिए स्टार्ट किया था। तो बेसिकली यार अभी मैंने यहाँ पे इस पैकेज के साथ इनरोल किया। अब आपको भले ही आपके पास छोटा पैकेज है, डजंट मैटर, आपको क्या बताना है कि ब्रदर यहाँ पे मुझे सबसे जो बेस्ट पैकेज लगा था डिजिटल स्किल हब पैकेज लगा था। उसको थोड़ी ना पता है कि आपके पास कौन सा पैकेज है। राइट, तो आपको क्या बोलना है, ब्रदर यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट पैकेज लगा डिजिटल स्किल हब, क्योंकि यहाँ पे मुझे 20+ ज्यादा कोर्सेज मिले, लाइव कोर्सेज। ऑलमोस्ट हमारे पास 26 कोर्सेज हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारे कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं, तो आप 26 का भी बोल सकते हो, 25 कोर्सेज हमारे पास हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है वो है हमारा एआई। आप आजकल देख रहे हैं कि एआई बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या आप एआई के बारे में जानते हो? अगर उसको नहीं पता तो आप क्लियर करो। ठीक है, एआई क्या चीज है, आप उसको बताओ। फेसबुक एड्स के बारे में मैं क्या बताता हूँ ब्रदर, अगर आपको नॉर्मल अर्निंग करना है, यहाँ पे अर्निंग आप दो तरीके से करोगे। पहले तो आप अपने कोर्सेज को सीख के उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड इज आप रेफरल मार्केटिंग कर सकते हो। रेफरल मार्केटिंग आपने जैसे स्टार्ट किया, सेम आप अपने एफिलिएट के थ्रू किसी पर्सन को रेफर करते हो, तो आपको कंपनी देती है 90 to 95% कमीशन, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, अब वो बोलेगा सर रेफरल क्या होता है? रेफरल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज दैट आपने बहुत सारे बहुत बहुत चीजें देखी होगी। अगर आप यूट्यूब पे कोई फोन सर्च करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप मेरी डिस्क्रिप्शन से जाके आपको एक लिंक मिलेगा और लिंक से जाके आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर लो, आपको ये चीज इजिली मिल जाएगा। तो आप उसकी लिंक के थ्रू जाके फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से कोई भी चीज परचेज करते हो, तो वहां पे उस सामने वाले पर्सन को 2 से 5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलता, वहां पे उसको 2 से 5% का कुछ कमीशन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। सो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। आप जैसे स्टार्ट करोगे, आपका एक एफिलिएट लिंक मिलेगा। आपको उस एफिलिएट लिंक के थ्रू जिस भी पर्सन को अपने पैकेज प्रमोट करते हो या जिस भी पर्सन को कोई भी कोर्सेज प्रमोट करते हो, ठीक है, वहां पे आपको कंपनी देती है डायरेक्ट 90% कमीशन। और अगर आप केवल मंथली में 8 से 10 पैकेज प्रमोट करते हैं डिजिटल स्किल हब वाले पैकेज, एक पैकेज में मिलता है आपको 7,200, यानी कि ऑलमोस्ट 7,200 रुपीज। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि अगर आपने 10 पैकेज सेल कर दिए, आप 60 to 70,000 इजिली अर्निंग कर सकते हो, और केवल 10 पैकेज सेल करने पे। और अगर आपने 5 पैकेज भी सेल किए ना, तो 30 से 35 हजार तो कहीं नहीं गया हुआ। फिर उसको बताओ फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के बारे में, कि ब्रदर अगर आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज केवल 5 पैकेज सेल करोगे तो कितना कमीशन मिलेगा, 10 पैकेज सेल करोगे तो कितना कमीशन मिलेगा। एक चीज याद रखना कि जब भी आप किसी भी इंसान का फॉलोअप कर रहे हो, तो ठीक है, कॉल एंड करने के बाद वो केवल उन्हीं चीजों को याद रखना है जो जिससे उसका बेनिफिट हो रहा होता है, जैसे कि उसके पैसे। ठीक है, अगर आप उसको पैसों के बारे में बताओगे तो उसके माइंड में जाएगा, कोर्सेज के बारे में बताओगे तो उसके माइंड में जाएगा, बाकी आप जो भी चीजें बोलोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, माइंड से ऊपर निकल जाएंगी। ओके,
तो यहाँ पे अभी आपको मैंने कुछ हिंट में चीजें क्लियर किया, तो क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बस ऐसे ही आपको कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन की हमारी कल वाली ट्रेनिंग के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच करके बताऊंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, मम्मी पापा मना करते हैं, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। ठीक है, ये जो हमारे ऑब्जेक्शन है ये हमारी कल की ट्रेनिंग में क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं फॉलोअप प्रोसेस। फॉलोअप क्या होता है वो आपको कल बताया जाएगा। ब्रॉडकास्ट फॉलोअप कैसे करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। ब्रॉडकास्ट में क्या क्या चीजें शेयर करनी होती है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना होता है, और जो बोल देते हैं डायरेक्टली नेगेटिव पीपल होते हैं उनको सीधा ब्लॉक कर देना। ओके, नेगेटिव पीपल को सीधा ब्लॉक करो। बाकी अभी की चीजें क्लियर हो गई होंगी ऑलमोस्ट। क्लियर क्लियर सर, क्लियर। ओके ओके ओके। सो बाकी थैंक यू सो मच कि अभी तक आप सभी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो। एंड सर मेरी आवाज आ रही है तो सर सेशन को एंड कर दीजिए। बाकी सर सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं, सो हे क्योंकि गाइस, समय भी मुझे बहुत पता कम। है आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है आज, और थैंक यू सो मच आदित्य सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और आज बहुत सारी चीजें सिखाया। तो कैसा लगा गाइस सेशन? सबसे पहले अपने अपने कैमरा ओपन कर लो और अपना अपना फीडबैक टाइप करके रख लो, और कैमरा ओपन करके जब हम बोलेंगे तब आप लोग जल्दी जल्दी से ना कमेंट कर देना। एक सेकेंड, मैं अपना फोन खोल लूं। और आदित्य सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसने फॉलो नहीं करा। आदित्य सर आप डालेंगे तो आपको आदित्य गुप्ता सर टॉप पे आ जाएंगे। तो अभी जस्ट 1 मिनट, सभी लोग कैमरा खोल लो और स्माइल कर दो यार, ऐसे स्माइल करा करो। थोड़ी जिंदगी में कोई दुख है? देखो कितने छोटे छोटे बच्चे स्माइल कर रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर है यार। जो लोग 30 साल की एज या 40 साल की एज में करते हैं, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली 22 साल में कर जाओगे, 21 साल में कर जाओगे। और ये मैंने खुद देखा हुआ और मैंने करा हुआ भी है। एक इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन है वो 20-25 साल की नौकरी कर रहा है, उसको पूरी उम्र लग जाती है। मतलब जब वो 55-60 साल का बुढ़ा हो जाता है, तब जाके वो 1 करोड़ कमा पाता है पूरे। और एक चीज कहते हो बहुत अच्छा लगता है कि यार 1 करोड़ कमा चुके हैं, उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, मतलब इन्वेस्ट करके कमाया और इन्वेस्ट किया। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार। जितने भी लोग जैसी भी एज पे हैं, मेहनत करो दिल से और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और सब लोग कैमरा ओपन कर लो, स्माइल करते हुए, स्माइल। और हम करते हैं रिकॉर्ड। हम सो हे गाइस, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगेन थैंक यू सो मच आदित्य सर, आपने वैल्यूबल टाइम दिया अपना। और जितने भी लोग हैं, जाके आदित्य सर को फॉलो कर लेना और अच्छे से ग्रो करो, मेहनत करो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करे। कुछ ऐसा करना है और मेहनत करनी है दिल से।